हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप बेहतर, मस्त, व्यस्त और स्वस्थ होंगे। साथियों, आज कंपेयर करेंगे दो मोस्ट अवेटेड और एप्रिसिएटेड डेजिग्नेशंस एसएससी सीजीएल के थ्रू सेलेक्टेड एएसओ यानी कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर्स और यूपी पीआरपीवी यानी कि उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति एवं भर्ती बोर्ड द्वारा सेलेक्टेड यूपीएसआई। साथियों, ये दोनों जो पद है ना, वैसे तो बहुत ही शानदार है, नॉन गजेटेड पोस्ट है और फाइनली जो है जीओज के लेवल तक आप आसानी से पहुंच सकते हो। साथियों, प्रमोशन में आप लोग जानते हैं कि अगर एएसओ है, उसके 4-5 साल के बाद में एसओ यानी कि सेक्शन ऑफिसर, उसके बाद में अंडर सेक्रेटरी और डिप्टी सेक्रेटरी और डायरेक्टर तक, ये 15-20 साल का जो टाइम पीरियड है। साथियों, डायरेक्टर लेवल तक थोड़ी सी संख्या बहुत कम रहती है साथियों, क्योंकि उधर ऊपर से जो है ना, अपर लेवल से यूपीएससी के थ्रू सिलेक्टेड फिर आईएएस ऑफिसर्स उसमें इस डेजिग्नेशन पर इन्वॉल्व हो जाते हैं। साथियों, यूपीएसआई की बात करें तो साथियों, आप लोग जानते हैं कि सब इंस्पेक्टर यानी कि डबल स्टार से ऊपर इंस्पेक्टर यानी कि 3 स्टार और उसके बाद में डिप्टी एसपी यानी कि सर्किल ऑफिसर, जिसे सीओ कहता है, जो कि यूपीपीसीएस यानी कि राज्य के लोक सेवा आयोगों द्वारा सिलेक्टेड होते हैं अलग अलग राज्यों में। साथियों, क्लियर बात होगी, पीपीएस जिसको कहते हैं। अब साथियों, थोड़ा सा वर्क प्रोफाइल के बारे में कंपेयर कर लेंगे, सैलरी के बारे में करेंगे साथियों, और हाँ, लीव्स के बारे में भी थोड़ी सी तुलना जरूरी है और थोड़ा कंफर्ट जोन की बात करेंगे। तो ये 3-4 जो पॉइंट हैं, इन दोनों के कंपैरिजन में पॉइंट टू पॉइंट अभी इन पर थोड़ा सा बेसिक चर्चा कर लेंगे। साथियों, मैं इन सेशंस को कंपैरिजन के पॉइंट पर क्यों लेकर के आता हूं, क्योंकि साथियों मैं चाहता हूं कि आप जैसे हमारे दोस्त इन मिनिस्ट्रीज को समझें, यहां तक पहुंचें, और हाँ, कहते हैं ना कि मिल ही जाएगी मंजिल भटकते भटकते। तो सबसे पहले तो जानकारी, आप कि डेजिग्नेशंस हमसे भी ज्यादा आप गजेटेड ऑफिसर्स बन के आए। साथियों, आप जब आपकी सिटिंग बहुत शानदार होगी ना, जब आप 8-8 से 10-10 घंटे की सिटिंग बना लेंगे और 3-4 महीने की अगर अच्छी से तैयारी कर लेंगे ना साथियों ना, तो मैं चैलेंज के साथ कह देता हूं कि बहुत अच्छा डेजिग्नेशन आपको अचीव हो जाएगा। साथियों, और ये किसी भी फील्ड में साथियों, अगर आप बिजनेस के पॉइंट पर साथियों काम करना चाहते हैं और अगर आप स्टार्टअप जैसी चीज़ें शुरू करना चाहते हैं, तो उसमें भी अगर आप हार्ड वर्क करेंगे, वहाँ कैपिटल की थोड़ी सी नीड होती है, तो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास को थोड़ा सा रिस्क लेने की क्षमता नहीं होती है, मैं बात समझता हूँ और आप लोग भी इस बात को समझते हैं साथियों। क्योंकि कुछ सर कमेंट करते हैं कि जॉब्स पे ही क्यों आप इतना फोकस करते हो, तो मैं कह रहा हूँ साथियों, स्टार्टअप तो बहुत है, लेकिन कैपिटलिज्म का जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम है। चलिए, इस बात पर फिर कभी और सेशन में चर्चा कर लेंगे। आज जो हमारा मेन पॉइंट है साथियों, इन्हीं दो पॉइंट डेजिग्नेशंस की जो है ना वो कंपेयर करेंगे। साथियों, आप लोगों का बहुत बहुत हृदय से आभार। आप ही लोग तो है जो इतना व्यूज देते हो हमारे वीडियो पे, सेशंस पर, तो हम आ जाते हैं समय निकाल करके। साथियों, आज भी नाइट का समय है और 15-20 मिनट के लिए ये एक शानदार सा सेशन हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। और हाँ, क्यों नहीं, ये जो दोनों ही डेजिग्नेशंस है ना, ये इसलिए कंपेयर करा रहे हैं साथियों, क्योंकि आप लोग जो है ना, चाहे अवेटेड वैकेंसीज यूपीएसआई की 4543 है, उसके लिए आप मोटिवेट हो, और एसएससी सीजीएल का आप लोग जानते ही है, प्रोसीडिंग चली रही है साथियों। तो कहीं ना कहीं अगर आपका दिल लगेगा, जब हम उतने अपर लेवल का सोचेंगे, तो कहीं ना कहीं एक लोअर लेवल पे तो मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा साथियों। तो साथियों, सबसे पहले तो थोड़ा सा देख लेते हैं सैलरी के पॉइंट पर। तो सैलरी में देखिएगा साथियों, ये 35,400 पे यानी कि 4200 के ग्रेड पे जो है ना यूपीएसआई है साथियों, और 4600 के ग्रेड पे यानी कि 44,900 बेसिक सैलरी साथियों, ये जो है एएसओ की, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की। तो एक लेवल यानी कि वो 6th लेवल की जॉब है यूपीएसआई साथियों, और वो 7th लेवल की जॉब है साथियों, नॉन गजेटेड में। तो ये बात क्लियर होगी साथियों कि एक लेवल जो है ऊपर है, तो कहीं ना कहीं सैलरी में काफी डिफरेंस है साथियों। अब अगला पॉइंट साथियों, अगर हॉलीडे की बात कर लें साथियों, तो थोड़ा सा आप जानते ही हैं कि अगर CSS यानी कि सेंट्रल सेक्रेटरियल सर्विसेज, केंद्रीय सचिवालय में अगर एएसओ हैं, तो उनकी तो डेस्क जॉब है साथियों, बिल्कुल जो है, और सैटरडे संडे आवश्यकता पड़ने पर ही बुलाया जाता है, जनरली उनके अवकाश रहता है साथियों। बात क्लियर हुई साथियों। और भी 30 डेज की ईएल है, मैं अभी क्लियर कर दूंगा साथियों, और 8 डेज की सीएल है, और रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे भी 2 डेज की है। तो इस तरीके की छुट्टियां भी साथियों जो है एएसओ लेवल पर हैं। वहीं यूपीएसआई लेवल पर साथियों 30 डेज की सीएल है और 30 डेज की ईएल यानी कि अर्न्ड लीव है। आवश्यकता पड़ने पर यूपीएसआई में भी छुट्टियां मिल जाती हैं। तो थोड़ा सा आप जानते हैं, यूपी में जो है 25 करोड़ की पॉपुलेशन के पॉइंट पे इतने सारे फेस्टिवल्स वगैरह, थोड़े से रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं, लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि अगर आपको नीड है छुट्टी नहीं मिलती, तो छुट्टी साथियों अवश्य ही मिलती है। ऐसी कोई उस पॉइंट पर नहीं, थोड़ी सी
रेस्ट्रिक्शंस हैं, क्योंकि ये तो जॉब नेचर है इसका ऐसा, तो वो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा साथियों। चलिएगा साथियों, ये जो एएसओ की डेजिग्नेशन है, ये मिनिस्ट्री के पॉइंट पर आप देख रहे होंगे कि मिनिस्ट्री में आप लोग मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, ठीक है ना, AFHQ यानी कि आर्म्ड फोर्सेस के हेडक्वार्टर्स हैं। ये जितने भी मिनिस्ट्रीज हैं, इनमें सेंट्रल लेवल की जितनी भी मिनिस्ट्री हैं साथियों, इनमें ये ASO यानी कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर अपॉइंट होते हैं साथियों। ट्रेनिंग पीरियड भी इनका 2 साल का ट्रेनिंग पीरियड है साथियों, और इसमें भी भारत दर्शन जैसे यूपीएससी में भारत दर्शन की व्यवस्था है, ऐसे इसमें भी लगभग छोटे ग्रामीण पंचायत स्तर पर जो है और अलग अलग प्रदेशों में जो है भारत दर्शन जैसा सिस्टम भी है। चलिएगा साथियों, सेंट्रल सेक्रेटरी सर्विस यानी कि केंद्रीय सचिवालय सेवा, बहुत ही शानदार डेस्क जॉब है, दिल्ली में जॉब है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में ASO जो है साथियों, ये जो हमारे फॉरेन कंट्रीज हैं वो XYZ सीरीज में डिवाइड हैं, तो अलग अलग जो है जैसे आपका जॉब प्रोफाइल होता है, तो ये लोग विदेशों में भी जो है फॉरेन कंट्री में भी जाकर के अपनी सेवाएं देते हैं। ये अपना एक अलग ऑरा है इस पॉइंट का साथियों। चलिएगा, इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसमें भी अपॉइंटिंग होती है साथियों ASO की। ये साथियों जो है ना IB इंटेलिजेंस ब्यूरो और रॉ, तो आप लोग जानते हैं कि ये दोनों खुफिया एजेंसी हैं और ये होम अफेयर्स यानी कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करते हैं साथियों। शानदार जॉब है। मैं आप लोगों को बता दूं कि CBI में यानी कि सेंट्रल ब्यूरो और इन्वेस्टिगेशन में जो सब इंस्पेक्टर का डेजिग्नेशन है वो भी 7th लेवल पे ही आता है। साथियों, अभी मैंने आप लोगों को कंपेयर कर दिया साथियों, अवकाश के बारे में बता ही चुके हैं ऑलरेडी। और हाँ देखिएगा, अगर आपको कंफर्टेबल जोन में रहना है, डेस्क जॉब करनी है, ये सारी चीज़ें करनी है, तो आप ASO सेलेक्ट करें साथियों, क्योंकि अब फाइनली उसमें Tier 1 Tier 2 टाइपिंग तो उसका एक लेवल है अपना। वहीं आप UPSI में साथियों जो है ना एक अपना जो है एक अलग हो रहा है, फिजिकल पॉइंट भी है इसमें जो है, और इसका एग्जाम आप लोग जानते हैं कि 160 क्वेश्चन आते हैं। तो फाइनली पैटर्न चेंज हुआ साथियों। उससे पहले तो 2011 में तो प्री और मेंस दोनों हुआ करते थे, उसमें 20 नंबर का ग्रुप डिस्कशन भी था। तो 2015 बैच से अगर मैं बात करूं साथियों, तो उसमें 10 किलोमीटर की रनिंग वगैरह थी, तो वो लंबी प्रोसीडिंग थी। उसके बाद में ये चीज़ें 2016 में और 2023 में आकर के कुछ चीज़ें चेंज की गई हैं साथियों। क्लियर बात हो गई साथियों। चलिएगा, तो कैसा लग रहा है सेशन? अच्छा लग रहा है? तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप लोग एक बार फिर आप लोगों का हृदय से आभार। अगर ये हमारी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आ रही है साथियों, तो हाँ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और क्या शेयर कर दीजिएगा। कम्युनिटी वेलफेयर क्लासेस आप ही लोगों के लिए निःशुल्क है। आप जितना मोटिवेट करेंगे, नई नई इन्फॉर्मेशन कंपाइल करते हुए आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे। तो थैंक यू, गुड नाइट, जय हिंद साथियों।